आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। जैन धर्म मानता है, कहता है, उनके केंद्र में है कि मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति करने से धर्म होता है। कैसा धर्म? जिसके अंदर कर्मों को, अज्ञान को, वो कर्म को अज्ञान कहते हैं, उस अज्ञान को आप इरेज कहते हो, वो कर्मों का जड़ना कहते हैं, निर्जरा कहते हैं। निर्जरा होती है और वो ये मानते हैं उससे एक फल है, पुण्य का भी मिलता है जो सदगति में ले जाता है, संसार और हमारी सारी भौतिक समृद्धि में ले जाता है। तो उनके कहने का अर्थ ये है कि ये जो कर्मों का जरण है, अज्ञानता का इरेज है, ये करते करते हमको मुक्ति की प्राप्त होती है। एक दिन ये कर्म पूरे झड़ जाएंगे, अज्ञान इरेज हो जाएगा तो मुक्ति को चले जाएंगे। इसीलिए हमने ये रास्ता अपनाया है। तो कृपया थोड़ा और आप बताते हैं कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वो परिणाम है, उसका मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है। कृपया थोड़ा सा एक मस्तिष्क के अंदर कन्फ्यूज़न हो गया, इसको दूर कीजिए। और भी कई लोगों का ये कन्फ्यूज़न है मेरे पास में जो आया है लोगों का, इस प्रश्न को रखिए और इसका गहरा जो है आप उत्तर प्राप्त कीजिए। कृपया थोड़ा इसके बारे में स्पष्टीकरण। सच्चिदानंद, बात तो सही है कि मन वचन काया की क्रिया करने से, शुभ क्रिया करने से, धर्म की क्रिया करने से कर्म की निर्जरा होगी। तो निर्जरा शब्द जो है, अगर वो सही तरह उनकी डेफिनेशन समझेंगे तो निर्जरा शब्द का इस्तेमाल सही जगह किया है, मगर ये नहीं किया आश्रव पूर्वक निर्जरा या बंध पूर्वक निर्जरा। निर्जरा का मतलब होता है डिस्चार्ज, और वो किसी के हाथ में नहीं है, कुदरत के हाथ में है। निर्जरा का मतलब परिणाम, वो परिणाम कुदरत के हाथ में है, उनमें ऑप्शन भी नहीं होता है। नरक गति में भी निर्जरा है, देवगति में भी निर्जरा है, पशु योनि में भी निर्जरा है, और मनुष्य भाव में भी निर्जरा है। निर्जरा तो हर जगह पे है, मगर मनुष्य क्या बा और कोई जगह नया कर्मबंध नहीं है, वहाँ केवल निर्जरा है। मनुष्य भाव के अंदर बंध पूर्वक निर्जरा या संवर पूर्वक निर्जरा वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जहाँ तक बंध पूर्वक निर्जरा है, उसका मतलब ये हुआ कि पुराने कर्म तो खत्म हुए, पैरेलल नया कर्म हमने पाप या पुण्य के रूप में चार्ज किया, तो वो निर्जरा वो भी करेक्ट है, या बंध किया वो भी करेक्ट है, मगर ये मुक्ति का मार्ग नहीं है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि संवर पूर्वक निर्जरा ये मुक्ति का मार्ग है। यानी हर अवस्था में मैं कौन हूँ वो जानना, वो मानना, वो उपयोग करना, वो अनुभव करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको संवर कहते हैं। और बाकी की जो निर्जरा है वो कुदरती रचना है। तो संवर पूर्वक निर्जरा वो मुक्ति की ओर आगे ले जाने वाली बात है, और बंध पूर्वक निर्जरा वो संसार की चारों गति में घुमाने के लिए है। तो कई सारे लोगों को क्योंकि जो मीनिंग मालूम नहीं होता है,
तो लोग कहते हैं कि हम कर्मों की निर्जरा करते हैं, मगर कर्मों की निर्जरा वो कंपलसरी है कि ऑप्शन है वो नहीं मालूम, क्योंकि वो निर्जरा को ऐसा समझते हैं कि नया कर्म नहीं बनेगा। नहीं, निर्जरा इज इक्वल टू डिस्चार्ज, निर्जरा इज इक्वल टू कर्मफल, निर्जरा इज इक्वल टू एग्जाम का रिजल्ट। तो रिजल्ट में तो चॉइस है ही नहीं, यानी निर्जरा जन्म से मौत तक ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी है। मगर ये बातें जब समझ में नहीं आती है डेफिनेशन के रूप में, तब यह पजल होता है। तो इसीलिए मैंने कहा निर्जरा होना चारों गति में वो कंपलसरी है, और मनुष्य गति के अंदर बंधपूर्वक निर्जरा होती है या समर्पूर्वक निर्जरा होती है, इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। और आध्यात्मिक जगत में संवरपूर्वक निर्जरा की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो आध्यात्मिक जगत में हमको समझना पड़ेगा कैसे भी करके हम अपने स्वस्वरूप में, स्व स्वभाव में और स्व गुणों के साथ रहे दृष्टि से, और हमारे अलावा जो कुछ भी अवस्थाएं मन वचन काया की है या 5 इंद्रियों से जो दुनिया पूरी अनुभव में आती है, इसको अगर हम सही भाषा में कुदरती रचना के रूप में ही देखेंगे, कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई कुदरती रचना से ही देखेंगे, तो मैं समझता हूँ संवर पूर्वक निर्जरा आसान हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब सनातन सत्य का स्वीकार करोगे और कुदरती कानून को समझोगे, तो फिर उसका उपयोग संवर पूर्वक निर्जरा आप कर सकते हैं। तो आइए हम सब आगे आगे और भी आध्यात्म विज्ञान की बात करते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संवर पूर्वक निर्जरा, बंध पूर्वक निर्जरा, 2 वेद लॉजिकली अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य की दृष्टि से बताए कि निर्जरा तो कॉमन है दोनों में। निर्जरा का मतलब परिणाम, निर्जरा का मतलब डिस्चार्ज, निर्जरा का मतलब हिसाब क्लियर हो रहा है दोनों केस के अंदर। लेकिन एक बंध पूर्वक का अर्थ होता है कि उसकी साइकिल जारी है, और संवर में वो साइकिल है ही नहीं है। जब एलोपैथी के अंदर हमारी जो कटती है बीमारी, वो तो जड़ से कटती है। एलोपैथी में एक बीमारी दूसरी को जन्म देती है, और आयुर्वेद में जड़ से कटती है। संवर पूर्वक निर्जरा अज्ञान को जड़ से काटने का है, और बंध पूर्वक में तो वह दोनों चीजें चालू है। इसीलिए वह संपन्नता को कब आती है और आती भी नहीं है। स्वामी जी बहुत अच्छा स्पष्टीकरण। हमें हमेशा संवर पूर्वक निर्जरा के साथ ही रहना चाहिए, और वह है कि जो है हम कुदरती रचना को देखते रहें और कुदरत के कानून का उल्लंघन न करें। यही जो है संवर पूर्वक निर्जरा है। स्वामी जी बहुत बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमें विशुद्ध, शुद्ध कहिए, विशुद्ध कहिए, प्योर 100% 24 कैरेट का ज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, सनातन सत्य और वह मुक्ति का मार्ग है। यह बताया जाता है वो किसी भी धर्म के ऊपर नहीं आधारित है, और वह कुदरत पर आधारित है। कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून। और हमने ये बहुत से बड़े बड़े महापुरुषों, प्रोफेसर लोगों, चिंतक लोगों से ये जानने की कोशिश की, क्या इस पूरे ब्रह्मांड में, कॉस्मोस में कुदरत, यानी जिसमें 6 जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं, तो उत्तर मिला इसके ऊपर कोई नहीं। और आत्मा तो सबकी समान है, विशुद्ध आत्मा सबकी समान है, और वो सब में है तभी जीवित है, वरना वह जड़ है, डेड है। ऐसा ज्ञान देने वाले स्वामी कमलेशानंद जी स्टूडियो में प्रत्यक्ष विराजमान है। आप सभी की तरफ से उनके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
स्वामी जी, संवर और निर्जरा की बात चल पड़ी, इसको थोड़ा और खुलासा करते हैं। भगवान ने 24 तीर्थंकरों ने 2 धर्म बताए, संवर और निर्जरा, और जो परिभाषा शास्त्रों में दी गई है वह ये निर्जरा का मतलब कर्मों का, कर्म शरीर का जो कि आत्मा के साथ लगा हुआ है उससे जरण होना, उससे अलग होना, विलग होना, वो निर्जरा हो गई है। और संवर का अर्थ होता है कि जो है हमारे वहाँ पर मूल त्याग से जुड़ा हुआ है, और वो भगवान ने तप के, निर्जरा के 12 भेद भी किए गए। उस पर थोड़ा मेरा प्रश्न है। 6 बाह्य भाग, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश और प्रतिसल्लीनता, और 6 भाग है भीतर के, जो कि अब मैं उसको आपके दृष्टि से जोड़ता हूं। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय और ध्यान। ये मानता है जैन धर्म की ये भीतर के हैं, ये हमारी दृष्टि कहिए, हमारा भीतर भाव कहिए, भीतर हमारी सोच कहिए, उससे जुड़ा हुआ है। तो मैं ये क्या कहना चाहता हूँ कि ये संवर निर्जरा का ये स्पष्टीकरण है, और इसमें वही बात जो संवर पूर्वक निर्जरा, बंध पूर्वक निर्जरा, वहां भी कॉन्सेप्ट है। तो वहां कॉन्सेप्ट संवर पूर्वक निर्जरा से हम इसको जोड़ें तो वो भीतर का जितना भी है, प्रायश्चित से लगा करके 6 जो आंतरिक भेद है उससे मानते हैं, और उससे ऐसा बताया जाता है कर्मों की शुद्धि बहुत द्रुत गति से होती है, क्योंकि वो समझ से कहिए, दृष्टि से कहिए, या आंतरिक प्रायश्चित से कहिए जुड़ा हुआ। तो कृपया थोड़ा ये और प्रश्न गहन हो गया, तो इसको भी आप जो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से 6 बाहर के भेद, 6 भीतर के भेद और त्याग से जुड़ा हुआ है। त्याग भी 2 तरह का, एक तो मन वचन काया बाह्य, और एक भीतर का कि भाई भावों में ही त्याग लेना, वो तो किस तरीके से ये सारा है, कृपया थोड़ा अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। भगवान महावीर की परंपरा में 6 बाह्य तप और 6 अभ्यंतर तप बताए गए हैं, और उसी को ही पुरुषार्थ माना जाता है। बाह्य तप मन वचन काया से करना होता है, अभ्यंतर तप वो ज्ञान दर्शन से करना होता है। बाह्य तप इसीलिए जरूरी था क्योंकि एक इंसान होने के नाते अगर आप बाह्य तप करते हैं तो सबसे पहला शरीर स्वस्थ रहता है, फिर मन और वचन दोनों तप के माध्यम से आप अच्छा बना सकते हैं, वाणी विचार, और पुण्य का उपार्जन भी कर सकते हैं। तो बाह्य तप भले ही रिलेटिव सत्य है, मगर वो मास ऑफ पीपल के लिए एक शुभ क्रिया है, और हर व्यक्ति अपने अपने धर्मों में शुभ क्रिया करने में आकर्षित होती रहेगी, क्योंकि बचपन से ही हमको सिखाया गया है कि मन वचन काया ही कर्मों की भुगतान का साधन है, और मन वचन काया ही पुरुषार्थ का भी साधन है, ऐसा बताया गया है। और इसीलिए हम सब अभी तक कंफ्यूज थे कि इसके बीच में पुरुषार्थ और परिणाम वाला भाग है, उसमें लाइन ऑफ डिमार्केशन कहाँ है वो मालूम नहीं था। तो आध्यात्म विज्ञान ने बताया कि मन वचन काया और उससे जुड़ी हुई सभी अवस्थाएं, उसमें पुरुषार्थ तो हो ही नहीं सकता। उनका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। इसीलिए हम अपने जीवन में जब हम आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ते हैं
तो अभ्यंतर तप के लिए सोचना चाहिए। अभ्यंतर तप वो बाहर दिखते नहीं नहीं है। अभ्यंतर तप के अंदर अपनी प्रवृत्ति जो एक्टिव रूप में करते हैं वो अंदर करते हैं, जैसे भाव, जैसे प्रकृति को देखने का सामयिक, जैसे प्रतिक्रमण, जैसे निश्चय करना, ये सब अंदर होता है, बाहर दिखता नहीं है। वृत्ति संक्षेप कहो, संलेखना कहो, सामयिक प्रतिक्रमण कहो, तो ये आंतरिक क्रिया है। वो मुक्ति का मार्ग का, वहां से मुक्ति का मार्ग शुरू होता है। बाह्य तप से तो पाप पुण्य है और इसलिए बाह्य तप से संसार है, मगर 6 अभ्यंतर तप है, वो अंदर के अज्ञान को मिटाना और डेवलपमेंट बढ़ाना और मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक भावना करना, ये 3 सिखाता है अभ्यंतर तप। संसार में से धीरे 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 करके मोह समाप्त हो जाता है, क्योंकि रिलेटिव सत्य की वैल्यू वैसे भी आध्यात्म जगत में शून्य है, और जैसे जैसे समझ में आती है तो उनका मोह भी खत्म हो जाता है। इसीलिए आध्यात्म विज्ञानी बताते हैं कि जैसे जैसे आप विज्ञान की ओर आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको मालूम होगा कि अभ्यंतर तप जो होता है वो तप बाहर तो नहीं दिखता है, मगर अज्ञान, अंदर की जो रॉन्ग बिलीफ है अज्ञान के रूप में, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म, वो खत्म करने का काम करते हैं। और दूसरी बात, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों का पुरुषार्थ भी करते हैं। तो फिर मन वचन काया क्या करता है उस व्यक्ति का? तो उनका मन वचन काया जो कुछ भी करता है वो एक ही पैकेज में आ जाता है, कुदरती रचना। और जब कुदरती रचना शब्द आया तो इसी में मेरी कोई प्रायोरिटी है अथवा मैं अपनी इच्छा से कर सकता हूं, वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान साफ बताता है कि अगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो अभ्यंतर तप समझना पड़ेगा, बाह्य तप नहीं। अभ्यंतर तप इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि वो अज्ञान को मिटाने में सहयोग करेगा। तो धीरे धीरे हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और कुछ सनातन सत्य की जानकारी लेते रहेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की वाणी को आपने स्वीकार करते और करना ही है, भगवान तो भगवान ही होते हैं। उसका सुंदर लॉजिकली आपने उत्तर दिया कि जो बाहर के जो 6 तप है, स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए, शुभ प्रवृत्ति के लिए, मन वचन काया के द्वारा, और लेकिन ये शुभ प्रवृत्ति सोने की बेड़ी है, वह भी संसार को बढ़ाती। लेकिन आपने बहुत सुंदर बात कही, भीतर के जो 6 तत्व है, तो भीतर के जो 6 तत्व है वो ज्ञान दर्शन से किए जाते हैं। तो अब यहाँ पर मेरे मस्तिष्क के अंदर एक फिर नया प्रश्न खड़ा हो गया कि ज्ञान दर्शन दृष्टि का विषय है, तो और मन वचन काया की प्रवृत्ति परिणाम है, तो वो हमारे अधीन नहीं है, वो तो कुदरत के अधीन। तो अपन अब दृष्टि विज्ञान पर आते हैं। तो कोई भी जैन दर्शन का क्रमिक वह ये कहे कि चलो मैं ये मान लेता हूँ कि ये तो जो है उदय और प्रारब्ध के अधीन है, परिणाम है और कुदरत करती है। भीतर अगर मैं जाता हूँ और वहाँ पर दृष्टि के, जैसे आप दृष्टि विज्ञान बताते हैं, उनका मैं उपयोग करता हूँ, तो क्या वह स्थिति वो त्यागी है, सन्यासी है, 6 भीतर के अभ्यंतर तप को अपनी
क्रियाकलाप में या पद्धति में रहता है तो क्या वो दृष्टि विज्ञान के करीब आ रहा है, क्या वो अपने ज्ञान दर्शन को शुद्ध कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, और कुदरती रचना और कुदरत के कानून को वो मानने की और अग्रसर हो रहा है, नहीं हो रहा है। कृपया ये भी इसको दृष्टि विज्ञान से अभ्यंतर तप को थोड़ा सा, हालांकि आपने संकेत दे दिया था पिछले में, लेकिन थोड़ा और प्योरली अपन अभ्यंतर तप की बात करते हैं, एक बार बाह्य तप को छोड़ देते हैं। धन्यवाद प्रश्न के लिए। देखो, अभ्यंतर तप ये कोई बाह्य क्रिया नहीं है, ये कोई फिजिकल क्रिया, स्पीच की क्रिया नहीं है, इवन दो ये विचार की भी क्रिया नहीं है, ये ज्ञान दर्शन के उपयोग की क्रिया है। तो ज्ञान दर्शन का उपयोग का मतलब क्या है? एक तरफ ज्ञान है और दूसरी तरफ दर्शन है। ज्ञान का मतलब होता है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। तो आपका पहले ज्ञान मिथ्या है कि सम्यक है, वो कैसे मालूम होगा? अगर आप कहते हो कि मैं शरीर ही हूँ तो वो मिथ्या ज्ञान है, और आप कहते हैं कि मैं आत्मा ही हूँ तो वो सम्यक ज्ञान है। अगर मैं शरीर हूँ और मैं शरीर चलाता हूँ तो वो रिलेटिव सत्य का ज्ञान है, जिससे कर्म बनेगा और जन्म मरण चालू रहेगा। मगर जहाँ तक मैं आत्मा हूँ और मन वचन काया और उनकी अवस्था कर्मों की भुगतान का साधन है, कुदरती रचना, तो हमको ये समझ में आएगा कि आखिर सेंटर पॉइंट में शरीर नहीं हूँ, सेंटर पॉइंट में शुद्ध आत्मा हूँ। वो सेंटर जब पकड़ में आता है तब मालूम होता है कि अभी मैं जो कुछ भी पुरुषार्थ करूँगा वो तो अंदर का रहेगा, बाहर का नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मौन्य कर्म मिटाना पड़ेगा। तो आप ऐसे पुरुषार्थ करोगे तो मैं समझता हूं सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन को साथ में लेकर आगे बढ़ोगे तो अवश्य आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। मगर मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन में पुण्य के मार्ग को भी फॉलो करेंगे तो भी, इससे पुण्य मिलेगा तो भी आप आध्यात्म के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, हमारी आध्यात्म विज्ञान में आगे बढ़ने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर हम जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं वो फील्ड इतना सहज, सरल और सुगम तो है, मगर इसकी पहचान करने वाला इस कलयुग में मिलना दुष्कर 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 है। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, इसको बताने वाला मिलना वो डिफिकल्ट है। तो जब विज्ञान समझ में आता है तो फिर मालूम होता है कि पुरुषार्थ ज्ञान दर्शन का है, मन वचन काया का नहीं है। और ज्ञान दर्शन का मतलब होता है ऐसा ज्ञान दर्शन जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को खत्म करेगा और मोहनीय कर्मों को भी खत्म करेगा। तो ये ज्ञान दर्शन पाना और संजोगों में उसका दृष्टि से ही उपयोग करना, यही आध्यात्म विज्ञान का सही पुरुषार्थ है मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो धीरे धीरे आगे आगे और भी बात करते रहेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम क्रिस्टल क्लियर बात सामने आ गई कि चाहे सामाजिक जीवन हो, धार्मिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, पहले आप ज्ञान दर्शन की परिभाषा समझो। वो सम्यक ज्ञान और सम्यक
दर्शन होता है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन होता है। आप दोनों में से किसका पालन करते हो, कौन से पाले में हो, सेंट्रल पॉइंट आपका क्या है, उसके आधार पे आपको मुक्ति के मार्ग का रास्ता मिलेगा। चाहे कोई इंसान हो, कुछ भी मान्यता का हो, उसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, मुख्य बात यह है। तो हमें उस सेंट्रल पॉइंट को पकड़ना है, और सेंट्रल पॉइंट वो अगर अनुभव ज्ञानी आ जाए, बता दे, तो वह बहुत सहज सरल सुगम है, क्योंकि अनुभूत वाणी बताता है कि सेंटर के अंदर ये रखो कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, और मन वचन काया साथ रहेगा। कुदरत हमने इकट्ठा किया है, हमारा ही किया हुआ है, उसको कर्म फल, उसको परिणाम, उसको कुदरती रचना मानते रहो तो कुदरती कानून नहीं टूटेगा, और आप स्थिर रहोगे सम्यक ज्ञान दर्शन में। प्रश्न ये है कौन सा मार्ग है, क्या नहीं है, पर इसका मापदंड जो आपका जो है बहुत ही सुंदर, सटीक, सहज, सरल और सुगम्य है। स्वामी जी, बहुत थोड़ा समय बचा है, लेकिन फिर भी इस समय में मैं प्रश्न नहीं कर से आपसे एक नम्र निवेदन करूंगा कि हम जो आज ज्ञान डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन बना रहे, उपयोग होता रहे, सेंटर के अंदर अपना अस्तित्व रहे। कृपया थोड़ा और उपदेश दीजिए। अनुभव पुरुष है, अनुभव पुरुष का उपदेश स्वयं अपने आप हमें ज्ञान दर्शन में स्थिर करता है। कृपया जो बचा समय उसमें थोड़ा उपदेश दीजिए। देखो, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आध्यात्म विज्ञान का मार्ग आज इस कलयुग के अंदर दीवादाढ़ी समान है, और ये आध्यात्म विज्ञान इस भव सागर को पार करने में आज हजारों लाखों लोगों को गाइड कर रहा है। और ये विज्ञान में सरलता ये है, ज्ञान दर्शन का उपयोग। और हमारे जैन धर्म में ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग बताया है। ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यानी सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के उपयोग से जो चारित्र बनता है वो सम्यक चारित्र है, और वही सम्यक चारित्र मोक्ष की ओर ले जाता है। और मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन का उपयोग का मतलब होता है मिथ्या चारित्र, जो संसार की चारि गति में घुमाता है। तो इसीलिए ये विज्ञान में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमको आध्यात्म के मार्ग में आगे आगे क्या करना है। स्वामी जी, आपने बहुत सुंदर उपदेश दिया। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को स्थायी बनाइए, उसमें स्थिर रहिए, और भूल हो जावे, कुदरत का कानून टूट जाए तो कुदरत से क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ते जाइए। आपके प्रति बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।